दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम 69 पार्ट डिफरेंशिएशन का करने के लिए जा रहे हैं। 68 पार्ट मैंने पहले कंप्लीट कर लिए हैं। ये 5 क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखिए और इसके बेसिक रूल्स और रेगुलेशन को पहले आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 69 पार्ट आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको पहले समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके बेसिक रूल्स और रेगुलेशन, बेसिक फाउंडेशन आपको सीखनी पड़ेगी, जो कि पहले जो फर्स्ट 10 वीडियो है उसके अंदर मैंने कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशन और जो इजी क्वेश्चन है डेरिवेटिव के या डिफरेंशिएशन के उसको मैंने वहां समझाया हुआ है। तो आप इसको सीक्वेंस वाइज देखते आना, तो ही आपके माइंड में ये सेट हो पाएंगे, तो ही आपको समझ में आ पाएगा। डायरेक्ट आप 69 पार्ट वीडियो को मत देखना, उससे पहले आप डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको पहले अच्छे से लर्न करना, फिर आप 69 पार्ट पे आना, यानी कि सीक्वेंस वाइज देखते आना। 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इस तरह से सीक्वेंस वाइज देखते हुए आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो मैं यहाँ 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, वो क्या दे रखे हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर टेंजेंट एक्स प्लस में कोस एक्स की पावर सीकेंट एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये u के बराबर है, ये आपका v के बराबर है, यानी कि दो आपके इसके पार्ट बनते हैं, यानी दो पार्ट बनते हैं। एक को तो मैंने u ये कंसीडर कर लिया और v मैंने ये कंसीडर कर लिया, ये वाला कंसीडर कर लिया, यानी कि u को मैंने इतना पार्ट मान लिया और v को मैंने इतना पार्ट मान लिया। अब टेकिंग लॉग ऑन दी, यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन दी बोथ साइड, मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया, तो log u इज इक्वल टू टेंजेंट x आगे आ जाएगा और log sin x लिखा जाएगा। यहाँ पे आप बता दो चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पे डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाय में u du बाय में dx इज इक्वल टू, यहाँ पे जब प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा ये वाला, और ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, यानी कि u into v, u into v, आप प्रोडक्ट रूल बोल सकते हो, चेन रूल बोल सकते हो। तो आप इसको क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे टेंजेंट x और इसका डेरिवेटिव log sin x का डेरिवेटिव 1 बाय में sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x आ जाता है, प्लस में अब log sin x ऐसे कैसे, और टेंजेंट x का जो डेरिवेटिव करोगे आप टेंजेंट x का, वो सेकंड स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो अब u को आप राइट हैंड साइड पे ले आओ, u को राइट हैंड साइड पे ले आया मैं। अब मेरी बात सुनो, ये u यहाँ राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट स्टार्ट की, देखो cos बटे में sin, ये होता है कोट, कोट और टेंजेंट आपस में कट जाएंगे तो 1 रह जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, दोबारा सुन लो, cos बटे में sin होता है कोट के बराबर, यहाँ कोट आएगा और कोट से टेंजेंट कट के 1 के बराबर आ जाता है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये 1 आ जाएगा। प्लस में ये सेकंड स्क्वायर x और log sin x ये लिख दिया मैंने। अब जो u की वैल्यू है जो कंसीडर करी थी sin x की पावर टेंजेंट x, वो मैंने यहाँ पुट कर दी sin x की पावर टेंजेंट x, और ये ऐसे कैसे मैंने जस्ट कॉपी कर दिया, 1 प्लस में सेकंड स्क्वायर x और log sin x ये आ गया। अब मेरे को ये सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट, यानी कि टेकिंग log ऑन दी बोथ साइड, log v इज इक्वल टू सेकंड x और log x cos x, ये मेरे को सॉल्व करना है। ये मैंने इसको ऐसे कैसे लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाय में v dv बाय में dx इज इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, तो सेकंड x ऐसे कैसे लिखो आप, और इसका डेरिवेटिव करो आप, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 1 बाय में cos x, और cos x का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस sin x होगा, तो माइनस sin x होगा। प्लस में सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, ये सेकंड फंक्शन आप ऐसे कैसे लिखो इसको, log cos x, और फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड x का सेकंड x और टेंजेंट x मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये v को आप राइट हैंड साइड पे लेके आओगे, जो v ये राइट हैंड साइड पे आएगा उसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी जो v की कंसीडर कर रखी है यहाँ पे, तो वो v की वैल्यू मैं बार-बार यहाँ v लिखूं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे वो उसकी वैल्यू पुट करूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट v की वैल्यू लिख दिया cos x की पावर सेकंड x ये होगी, और मैंने इसको सोच लिया साइन बटे में cos टेंजेंट के बराबर होता है, और सेकंड ये लिख दिया ऐसे कैसे, और ये माइनस था तो माइनस आगे लगा दिया, प्लस में log cos x और सेकंड x और टेंजेंट x ये लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास इसका जो आंसर आएगा, मेरी बात सुनो, जो dy बाय में dx होता है वो होता है du बाय में dx प्लस में dv बाय में dx, ये बात समझ लो। आपने du बाय में dx की वैल्यू और dv बाय में dx की वैल्यू, एक तो मैंने dv बाय में dx की वैल्यू ये निकाली है और du बाय में dx की वैल्यू ये निकाली, दोनों को ऐड करके लास्ट में आपने इसको और इसको लिखना है, बस ये सिंपल सा आपने स्टेप और फॉलो करना है। इसके बाद इस क्वेश्चन को तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, y इज इक्वल टू x प्लस में 1 बाय में x की होल पावर x प्लस में x की पावर 1 प्लस में 1 बाय में x। अब ये दो क्वेश्चन है, इसको u कंसीडर कर लो, इसको v कंसीडर कर लो, इसको मैंने u कंसीडर कर लिया, यहाँ पे लिख लिया u कंसीडर कर लिया, और इसको मैंने v कंसीडर कर लिया और मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जिसको u कंसीडर किया था इसको पहले सिंपलीफाई कर लो, इसको अंदर सोल्व करो एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो x² प्लस में 1 बाय में x आएगा और उसकी पावर x हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे
अब देखो भाई बात सुनो, अब आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन दी बोथ साइड लेना है आपने, क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन दी बोथ साइड। जैसे ही आप टेकिंग लॉग ऑन दी बोथ साइड लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखो ये x आगे आ जाएगा और log u हो जाएगा, और ये x आगे आ जाएगा, log ऑफ दिस आ जाएगा, ये दिस आ गया। आगे बात समझ गई। अब आपने इस पे पहले m माइनस में n वाला फॉर्मूला लगाओ, log u ऐसे कैसे, x ऐसे कैसे, log m माइनस में log n, इसकी फॉर्म में लिखो, ये लिख दिया इसको और इसको लिख दिया। अब x की मल्टीप्लाई इसके साथ करो और फिर x की मल्टीप्लाई आप इसके साथ करो, तो log u आपने ऐसे कैसे लिखा, इज इक्वल टू x की मल्टीप्लाई इसके साथ करके लिखी, x log x स्क्वायर प्लस में 1, ये लिख दिया। फिर x की मल्टीप्लाई आपने इसके साथ की तो माइनस x log x, ये लिख दिया आपने। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब इसका डेरिवेटिव आपने करना है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो डेरिवेटिव होंगे, यहाँ पे भी u into v लगेगा, इस पे भी, और इस पे भी u into v लगेगा। तो आपने क्या किया, इसका डेरिवेटिव 1 by u du by dx, फर्स्ट फंक्शन ये है आपका, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव ए, इसका से डेरिवेटिव 1 by में x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में 1 सॉरी, और ये इसका डेरिवेटिव है a2, इसका हो जाएगा ऊपर जाके 2x, इसका हो जाएगा प्लस में ये सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, ये सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, और फर्स्ट का डेरिवेटिव इसका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो। फिर माइनस का साइन लगाओ, ये माइनस का साइन लगाया मैंने, फिर इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगाओ, ए इस पे भी, ये भी फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, तो इसका फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के हिसाब से सोल्व करोगे तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, ये माइनस मैंने यहाँ लगाया हुआ इसका, ये माइनस और मैंने यहाँ लिखा हुआ है x, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव करो 1 by में x, प्लस लगाना है, फिर आपने प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये बाहर माइनस है, यानी कि ये वाली टर्म माइनस में ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। अब देखो इसको अंदर वाले को सोल्व करो, इसको अंदर वाले को सोल्व, 1 by में u ऐसे कैसे, du by में dx इज इक्वल टू, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे x स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, ये log ये आ जाएगा ऐसे कैसे, ठीक है, और इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है बाहर, तो -1 आ गया और माइनस log x आ गया, ठीक है। ये मैंने सोल्व करके सिंपल लिख दिया। अब आपने इसके बाद क्या करना है, ये वाले हैं जो वेरिएबल वाले, और इन दोनों को एक साथ रीअरेंज अलग कर लो और log वाले को रीअरेंज एक साथ कर लो, तो ये लिख के यहाँ पे इज इक्वल टू लिखाना है, यानी कि ये चल रहा है अभी, ये यहाँ पे लिख के इज इक्वल टू दिस, यानी कि इसको और इसको मैंने एक साथ इकट्ठा कर लिया और log वाले को एक साथ इकट्ठा करके log m माइनस में log n वाला फॉर्मूला लगा दिया, log m by में n, समझे भैया। यानी कि इस पे तो मैंने log m by में n वाला फॉर्मूला लगा दिया, जो कि मैंने ये लिख दिया, और इसको और 1 को मैंने एक साथ रीअरेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और ये इसके इक्वल है यहाँ पे, यानी कि यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने इसके इक्वल इसको लिखना था। अब क्या करो, जो इसका u है वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, आ गया ये u, और इसको सब सोल्व करोगे, आप इसको सोल्व करोगे, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में 1 बाय में x स्क्वायर प्लस में 1, ये आपके पास आ जाएगा, प्लस में log ऐसे कैसे, x स्क्वायर के बटे में x करोगे तो x आ जाएगा, और 1 बाय में x, ये ऐसे कैसे लिख दिया प्लस में। अब यहाँ पे आप u की वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, जो u की वैल्यू है आपकी, जो आपने कंसीडर करी थी, यहाँ पे u की वैल्यू क्या कंसीडर करी थी आपने, ये कंसीडर करी, तो u के प्लेस पे आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, यहाँ पे ये आपका du by में dx अभी आया है, अभी v आपने सोल्व करना है, ये v सोल्व करना है, अभी आपने v सोल्व करना है, तो v आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू x की पावर 1 प्लस में 1 by x, तो यहाँ पे टेकिंग log ऑन दी बोथ साइड, यहाँ log v हो गया और ये पावर आगे आ गई, यानी कि 1 प्लस में 1 by x log x ही हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, तो ये इसको पहले इसके डेरिवेटिव को करो, 1 by में v dv by में dx इज इक्वल टू, अब ये आपके पास 1 प्लस में 1 by में x आ गया यहाँ पे, और इसका डेरिवेटिव करोगे सेकंड फंक्शन u into v, प्रोडक्ट रूल, जो भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला रूल लगाओ, यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव 1 by में x हो गया, प्लस में log x ऐसे कैसे, और इसका डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 का 0 हो जाएगा, और 1 by x का माइनस 1 by x स्क्वायर होता है, ये इसका डेरिवेटिव लिख दिया। अब ये जो v है राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे v आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट करी, 1 by में x को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 by में x आ गया, 1 by में x को इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 by में x स्क्वायर आ गया, प्लस ये प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है तो इसने इसको माइनस बना दिया, माइनस 1 by में x स्क्वायर और log x ही आ गया। अब यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दो, जो v की कौन से a ये वाली v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। अब जो आपका du by में dx आया था और जो dv by में dx आया, दोनों को ऐड करो, dy by में dx आ जाएगा। बार बार मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि स्पेस बहुत कम है, तो आपका ये स्टेप रहता है यहाँ पे dy by में dx, जो कि मेंशन करोगे du by में dx प्लस में dv by में dx, ये लास्ट में आपने हर स्टेप में ये आपने दिखाना है
कि इस तरह से इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं, उन दोनों के बीच में जो भी ऑपरेशन होगा वो लगा के, और ये dy by dx के हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, y इक्वल टू e की पावर sin x प्लस में टेंजेंट x की पावर x, ये गिवन है आपको। ये इतना आपके लिए u है, इतना आपके लिए v है, आप इसको सेपरेट कर लो। अब u आपने इसको कंसीडर किया तो टेकिंग log ऑन दी log ऑन दी बोथ साइड, तो log u इज इक्वल टू sin x आ गया log e। अब log e से log से e कट जाता है तो ये sin x के बराबर आ गया, यानी कि log u इज इक्वल टू sin x के बराबर आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाय में u du बाय में dx, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x होता है। अब u इधर ले आओ, du बाय में dx ऐसे कैसे इज इक्वल टू u यहां लगाओ, u यहां लगाओ, तो अब u यहां पे जब लगाओगे आप तो sin e की पावर sin x मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यानी कि u के प्लेस पे लिख दिया मैंने डायरेक्ट, u बार बार एक और स्टेप नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ जो u आया ना, तो u के प्लेस पे जो ये कंसीडर किया था वो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, और cos x ऐसे कैसे आ गया, यानी कि du बाय में dx की जो वैल्यू आई मेरे पास वो ये आ गई, ये वाली आ गई मेरे पास। ठीक है, अब v सोल्व करो, टेंजेंट x की पावर x, टेंजेंट x की पावर x, तो इसका टेकिंग log ऑन दी बोथ साइड, log v, यहाँ पे log v लिया आपने, ये x आगे आ गया log टेंजेंट x। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू आप x, तो 1 बाय में v dv बाय में dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ या चेंज रूल लगाओ, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। जो फर्स्ट फंक्शन है ऐसे कैसे, सेकंड का आपका डेरिवेटिव करना है 1 बाय में टेंजेंट x, और टेंजेंट x का सेकंड स्क्वायर x होता है, प्लस में log टेंजेंट x को ऐसे कैसे लिखो, और 1 का अगर डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव करोगे तो वो 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे dv बाय में dx और ये v को आप इधर ले आओ। अब आप क्या करो, देखो मेरी बात सुनो, ये जो secant स्क्वायर है ना, इसको नीचे जाके क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x, मैंने वो cos स्क्वायर x लिख दिया, और जो यहाँ पे sin बटे में cos लिखोगे ना टेंजेंट को, वो cos ऊपर चला जाएगा, sin नीचे रह जाएगा, यानी कि इसको अगर आप sin बटे में cos लिखोगे तो sin तो नीचे रह जाएगा और cos ऊपर रह जाएगा, यानी कि इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया, यानी sin secant स्क्वायर को तो मैंने cos स्क्वायर नीचे लिख दिया, ये लिख दिया, और टेंजेंट को मैंने sin बटे में cos लिखा, जो नीचे का cos था वो ऊपर चला गया यहाँ पे, और ये x था ऐसे कैसे, प्लस में log टेंजेंट x ऐसे कैसे लिखो। अब v के प्लेस में जो कंसीडर कर रखी है वैल्यू वो ऐसे कैसे लिखो, टेंजेंट x की पावर x, और ये हो गया आपके पास, देखो ये इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा यहाँ पे, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा, और नीचे जो 2 से मल्टीप्लाई किया ना, ये sin 2x का फॉर्मूला कंसीडर होगा। जैसे आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया और यहाँ किया, तो ये 2x तो ऊपर हो गया और नीचे sin 2x का फॉर्मूला बन गया, मैंने वो sin 2x लगा दिया, प्लस में log टेंजेंट x, ये मैंने लिख दिया। अब ये जो वैल्यू आई है ये dv बाय में dx की वैल्यू आई है, और du बाय में dx की वैल्यू ये है, दोनों को जो भी ऑपरेशन है बीच में वो ऐड करके लिख दो, यानी कि ये वाली वैल्यू प्लस में ये वाली वैल्यू dy बाय में dx के इक्वल होगी। ये आपका थर्ड क्वेश्चन सोल्व हो गया। आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि y इक्वल टू log x की पावर x प्लस में कोसेकेंट स्क्वायर x, ये है आपका। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको u कंसीडर करना है, ये जो मिड वाला है इसका, इसको u कंसीडर करो, इसको u कंसीडर करो, मैंने यहाँ साइड में लिख दिया और इसकी जगह यहाँ पे u पुट कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू u, dy बाय में du इक्वल टू 1 बाय में u आ गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चेन रूल लगाओगे वो ये होगा, ये वाला कि dy बाय में dx 60 से इक्वल होगा dy बाय में du इनटू में du बाय में dx। अब जो ये du कंसीडर करा है, इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो du बाय में dx किसके बराबर होगा, इसका डेरिवेटिव dy बाय में dx, इसका डेरिवेटिव प्लस में इसका डेरिवेटिव dy बाय में dx और कोसेकेंट स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव, यानी कि अब अलग-अलग पार्ट का इसका डेरिवेटिव करो। इसका जब डेरिवेटिव करोगे, मैं बहुत बार आपको इसका डेरिवेटिव बता चुका हूं, तो मैं यहाँ डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लिख रहा हूं, आप उसको लॉगरिथम के माध्यम से सोल्व कर सकते हो। तो dy बाय में dx x की पावर x का जो डेरिवेटिव होगा वो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर x और 1 प्लस में log x, ये इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि मैं पहले 65, 64, 63 में वीडियो पार्ट्स में मैंने बहुत बार इसका डेरिवेटिव बता चुका हूं, तो बार-बार यहाँ पे यही स्टेप दोबारा फॉलो करना मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप पहले वो देख लो और इसका डायरेक्ट जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा x की पावर x इनटू में 1 प्लस में log x, ये मैंने इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव इसका लिख दिया। अब इसका सोल्व करो, इसका डेरिवेटिव सोल्व करो, dy बाय में dx कोसेकेंट स्क्वायर x, अब पावर आगे आ जाएगी 2 आ गया क्या कोसेकेंट x, और कोसेकेंट x का क्या होता है माइनस कोसेकेंट x और कोट x। कोसेकेंट का इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा माइनस कोसेकेंट x और कोट x, जो माइनस यहां आया ना वो मैंने आगे लिख दिया पहले। ठीक है, पहले पावर आपकी आगे, पावर आगे आई 2, फिर कोसेकेंट x, फिर कोसेकेंट x का डेरिवेटिव माइनस का कोसेकेंट x और कोट x, वो जो माइनस का कोसेकेंट x और कोट x, ये कोसेकेंट और कोट तो लिखा हुआ है, जो इसका माइनस यहां लिख रहा था मैंने वो यहां लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, -2
कोसेकेंट और कोसेकेंट, कोसेकेंट स्केल एक्स और कोट एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव ये आ गया। बात समझ में आई? अब बात समझो, dy बाय में dx किसके बराबर है? dy बाय में du इनटू में du बाय में dx। तो 1 बाय में dy बाय में du की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 1 बाय में u। अब डेरिवेटिव इसका और इसका यहां पुट कर दो, ये वाला डेरिवेटिव यहां पुट कर दिया, ये रहा देखो, क्योंकि इसकी du बाय में dx लिखा है ना यहाँ पे, तो du बाय में dx की वैल्यू क्या आएगी? ये सारी की सारी आएगी, इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या है? पहले तो ये वाला डेरिवेटिव लिखा मैंने, x की पावर x 1 प्लस में log x, फिर माइनस में ये वाले, क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव लिखना है, माइनस में 2 कोसेकेंट स्केल x और कोट x, यानी कि ये वाला डेरिवेटिव और ये वाला डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आया और इसका डेरिवेटिव आया। इन दोनों का डेरिवेटिव मैंने यहां लिख दिया, क्योंकि ये du बाय में dx के बराबर है, मैंने ये लिख दिया, और बाहर dy बाय में du जो कि 1 बाय में u के बराबर है। अब u की वैल्यू पुट कर दो, u को जो कंसीडर किया था ये वाला, तो यहाँ पे u की वैल्यू कंसीडर कर दो, ये वाली आ गई, और ये ऊपर वाला ऐसे जो कर दो यहाँ पे लिख दो, तो ये आपके पास इसका फोर्थ क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ गया, कैसे मैंने इसको सोल्व किया। अब अगर फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन क्या देता है? y इज इक्वल टू x की पावर sin x माइनस में cos x प्लस में x स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1। अब ये u और v का फॉर्मूला, ये एक पार्ट सिंगल ये पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, ये दो पार्ट्स हैं, ये दो पार्ट्स में आपने क्वेश्चन सोल्व करना। सिंगल पार्ट ये है, यही है, इसको u कंसीडर कर लो, इसको v कंसीडर कर लो। इसको जैसे ही आपने u कंसीडर किया, टेकिंग log ऑन द बोथ साइड, log u इज इक्वल टू sin x माइनस में cos x, और ये आ गया क्या होता है, और log x आ गया। अब यहाँ पे इस पे डॉट लगा के, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन होगा, इस पे u into v फार्मूला लगा दो, तो 1 बाय में u du बाय में dx, इसका डेरिवेटिव करोगे ना, 1 बाय में u du बाय में dx, ठीक है, तो 1 बाय में u du बाय में dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, यानी sin x माइनस में cos x ऐसे कैसे, log x का जो डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाय में x हो जाएगा, प्लस में सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, log x, इसका डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, और cos x का क्या होगा, माइनस sin x, इसलिए इसको यहाँ पे इसने प्लस कर दिया, ठीक है, यानी cos x प्लस में sin x का, यानी इसका डेरिवेटिव आपने जब किया sin x का तो cos x हो गया, और जो cos x का था वो माइनस sin x हो गया, तो इसलिए इसको यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। अब बात में, अब जो ये u है वो इस साइड आ जाएगा, तो u जो मैं इस साइड राइट हैंड साइड की तरफ लेके आया, du बाय में dx इज इक्वल टू u की डायरेक्ट मैंने वैल्यू भी पुट कर दी, क्योंकि मेरे को एक स्टेप और आगे नहीं जाता, जो u इस साइड आया ना, तो u की वैल्यू जो ये थी डायरेक्ट मैंने वो यहाँ पे ही पुट कर दी सारी की सारी, और ये कॉपी करके सेम ऐसे कैसे मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, ये सारा का सारा सेम ऐसे कैसे लिख दिया, sin x माइनस में cos x अपॉन में x प्लस में log x cos x प्लस में sin x, ये ऐसे कैसे लिख दिया। अब सेकंड पार्ट सोल्व करो इसका, ये वाला, तो v इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1, इसका सेकंड पार्ट करो, इस पे कोसेंट रूल लगाओ u बाय में v का, यानी इसको आप कोसेंट रूल बोलते हो डिफरेंशिएशन के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर, यहां पर ये कोसेंट रूल लगा, तो इसका स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, और नीचे वाला फिर फंक्शन ऐसे कैसे, यानी डिनोमिनेटर ये वाला ऐसे कैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2x आ जाएगा, माइनस में ऊपर वाला ये वाला ऐसे कैसे, और नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x, ये आ गया इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये 2x को इससे भी मल्टीप्लाई करो और इससे भी मल्टीप्लाई करो, और 2x को इससे भी मल्टीप्लाई करो और इससे भी मल्टीप्लाई करो। पहले जब 2x को आपने इससे मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब आया, और 2x को इससे मल्टीप्लाई किया 2x आया, फिर 2x को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का 2x क्यूब आया, और 2x को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस का 2x, क्योंकि ये बाहर माइनस था इसने इसको माइनस कर दिया और इसको प्लस कर दिया, इसलिए ये माइनस आया हुआ है और ये प्लस आया हुआ है। अब इससे ये कट गया यहाँ पे, तो क्या बच गया 2x प्लस में 2x 4x बच गया, यानी 4x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, dv बाय में dx की वैल्यू आ गई। अब dy बाय में dx किसके बराबर होता है, du बाय में dx प्लस में dv बाय में dx, यानी du बाय में dx की वैल्यू रख दो और dv बाय में dx की वैल्यू रख दो, उन दोनों को ऐड कर दो तो किसके बराबर आ जाएगा, dy बाय में dx के बराबर आ जाएगा, यानी जो du बाय में dx ये आया हुआ है पूरा का पूरा, ये पूरा की पूरी ये जो वैल्यू आई हुई है, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू आई है ये वाली वैल्यू, और प्लस में ये वाली वैल्यू, यहाँ पे प्लस में ये वाली वैल्यू, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, dy बाय में dx के बराबर हो जाएगी। दोस्तों आज हमने 5 क्वेश्चन कर दिए हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन किया है, ये 69 पार्ट था, ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और बेटर से बेटर वीडियो क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ बनानी चाहिए, ताकि आपका एग्जाम में बेनिफिट हो पाए, आपके जो स्कूल में टेस्ट होते हैं उसमें बेनिफिट हो पाए, और आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ, आपके अंदर एक्सपर्टाइज आ जाए कि आप कैसे डिफरेंशिएशन को सोल्व करते हो। अगर जब आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से सोल्व कर पाओगे तो ही आप इंटीग्रेशन का जो है कंसेप्ट वो भी अच्छे से कर पाओगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।